हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। आज हम लोग जो बुक पढ़ेंगे वो है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन। ये बुक है, आप लोग जानते होंगे इस बुक को। तो इस बुक का जो है मैंने परसेंटेज का क्वेश्चन पढ़ा रहा था और परसेंटेज के क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन है और दूसरा वीडियो बनाया था जिसमें 10 से 20 तक का क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? कौन सी संख्या पूछ रहा है? तो क्या है, 100 का मतलब 100 का 90% से 40% कम, मतलब 40% कम मतलब क्या होता है? 40% कम मतलब 40/100। 0 से 0 कैंसिल, कम मतलब घटा के, तो 10 में से 4 गया कितना? 6। 6/10 मतलब इसका 6/10 है। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज जैसा ही हटाएंगे, यहाँ से परसेंटेज हटा कि बटा में जाएगा 100। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल और ये 10 से 90 कितना बार में? 9 बार में। 9 6 जा 54, यही हो जाएगा आपका आंसर 54। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यदि a का 30%, यदि a का 30%, तो ऐसे a का मतलब गुना 30% डाल दिए, a का 30%। ठीक है, कह रहा है कि a का 30% इक्वल टू बी का 0.25 इक्वल टू बी का मतलब गुना 0.25 इक्वल टू सी का 1/5 इक्वल टू सी का 1/5। ठीक है, यही है, ए का 30% इक्वल टू बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर है? इसमें जो है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर निकालना है कि ये किसके बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए का 30% मतलब ए गुना 30, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा जाएगा 100 बराबर बी का 0.25 मतलब 25 बटा पॉइंट जैसे ही हटाएंगे तो बटाएगा 1, इसके बाद 2 संख्या है तो 2 0 इक्वल टू सी का 1/5। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3/10 यहाँ से इसको काटिए, 25 चौका 100 1/4 और यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल टू सी इंटू 1/5 है। तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज़? 3a/10 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5, इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालते हैं इसी से। तो एक बार इसके बराबर कर दीजिए और एक बार इसको, इस वाले को इससे बराबर कर दीजिए, एक बार इस वाले को इससे बराबर कर दीजिए। तो यहाँ a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो 3a/10 इक्वल टू कर दीजिए b/4। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा क्या चीज़? मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, तो 12a इक्वल टू 10b, तो a/b इक्वल टू 10/12, सही है ना? 3a/10 इक्वल टू b/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12a इक्वल टू हो जाएगा 10b। अब 12a इक्वल टू 10b होगा तो a/b जो हो जाएगा 10/12। 2 से इसको अगर कैंसिल भी करते हैं तो ये 5 बार में, ये 6 बार में, मतलब 5/6। मतलब कहने का मतलब कि a अगर 5 है तो b 6 होगा। दूसरा इसको इक्वल करते हैं b/4 इक्वल टू c/5 से, तो इसको
यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से b/c जो है 4/5 आ रहा है। क्या आ रहा है, b/c 4/5 आ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि b यहाँ 6 है और b यहाँ 4 है, तो क्या करना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए a अनुपात b कितना आया है, तो a अनुपात b आया है 5:6 और b अनुपात c कितना आया है, तो b अनुपात c आया है 4:5। अब b जब दोनों में यहाँ 6 है और यहाँ 4 है तो b को दोनों में बराबर कर दिए, तो बराबर करने के लिए यहाँ कितना से गुना हो जाएगा, तो यहाँ 4 से गुना होगा और यहाँ कितना से गुना होगा, तो यहाँ जो है 6 से गुना होगा। तो यहाँ से अब a अनुपात b अनुपात c जो निकलेगा, a यहाँ से कितना निकलेगा 5 चौक 20, b का अनुपात कितना निकलेगा, तो b का अनुपात 24 हो जाएगा और c का अनुपात कितना निकलेगा 30। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो ये 10 बार में, ये 12 बार में और ये 15 बार में, मतलब 10:12:15 इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर में दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर है डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें है क्वेश्चन कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। मतलब कह रहा है कि 0.01 जो है 0.1 का कितना परसेंट है, तो नीचे जो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 और ऊपर क्या होगा 0.01। मतलब यही पूछा है कि 0.01 जो है 0.1 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन चिपका देंगे। अब यहाँ देखिए 1 है तो 1 बाई ऊपर वाला क्या होगा, तो 1 बाई पॉइंट जैसे ही हटाएंगे तो जाएगा 1 और इसके बाद 2 संख्या है तो 00, फिर बाई नीचे का 0.1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/10 इक्वल टू 100%। ठीक है, अब 1/100 है तो 1/100 रहने दीजिए और ये 1/10 नीचे है तो ये रिवर्स हो जाएगा तो 10/1 हो जाएगा इंटू 100 और परसेंटेज लगाइए। यहाँ देखिए 10 से 100 कितना बार में, 10 बार में, और फिर 10 से 100 कितना बार में, 10 बार में, तो आंसर होगा वो होगा 10%। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में, और 24 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उसके योग का, तो मान लेते हैं कि एक संख्या आपका हो गया a और दूसरा संख्या हो गया आपका b। ठीक है, मान लिए एक संख्या हो गया a और दूसरी संख्या क्या हो गया b। अब कह रहा है कि इसका जो डिफरेंस होता है मतलब a माइनस b जो होता है वो a प्लस b का 15% है। कितना है, 15%। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन हो गया कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात निकालना है, अर्थात a/b निकालना है, यही a/b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा देखिए a माइनस b और इसको नीचे लाएंगे अगर a प्लस b को तो नीचे हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 15%, मतलब 15 ऊपर और परसेंटेज हटाइएगा नीचे 100 हो जाएगा, 15 ऊपर नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी इक्वल टू 15 है और a प्लस बी इक्वल टू 100 है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब a माइनस बी बराबर 15 और a प्लस बी बराबर कितना 100, तो यहाँ देखिए ये माइनस है, a प्लस है, कैंसिल हो गया। यहाँ 2a बराबर क्या हो जाएगा 115, तो a बराबर क्या हो जाएगा 115 बाई डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है, a प्लस बी इक्वल टू 100 आ रहा है, कितना 100, तो a के जगह पर 115/2 डालेंगे प्लस b इक्वल टू 100, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 100 माइनस 115/2। अब 100 माइनस 115/2 क्या हो गया, तो 1 2 का एलसीएम 2, यहाँ हो जाएगा 200 माइनस 115, 200 माइनस 115, तो 200 माइनस 115 करेंगे तो क्या हो जाएगा 85, 85/2। अब a का वैल्यू कितना है 115/2 और b का वैल्यू क्या है 85/2,
तो जब ए का वैल्यू 115/2 अनुपात यहाँ डालेंगे 85/2, ये 2 से 2 कैंसिल नीचे, और 115 देखिए अब यहाँ इसको कैंसिल कीजिए तो 5 से कितना बार में कटेगा, 17 बार में, और 5 से ये कितना कटेगा, तो 5 दूनी 10, हाँ 5 दिए 15, 23 बार में, मतलब A/B 23:17 आ रहा है। यही आपका हो गया आंसर 23:17। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन नंबर 25 में, और 25 क्या कहता है सुनिए, कह रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। एक तरफ ले लीजिए P, मान लेते हैं कि इधर P हो गया, इधर Q हो गया। अब कह रहा है कि P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा होगा। P Q से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना जब बड़ा है तो अगर इसको कुछ भी मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, अगर इसको x माने तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, होगा 6 गुना बड़ा है। तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो Q जो है P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो छोटा कितना है, तो छोटा जो है वो है 6x - x, मतलब 5x छोटा है, 5x छोटा है, ठीक है। तो छोटा 5x है तो 5x नीचे में हो जाएगा क्या चीज़, किससे छोटा है पूछ रहा है, किससे, तो P से, तो नीचे हो जाएगा P वाला 6x गुना 100 और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ देखिए जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो 6 से इसको कीजिए 100 ये हो जाएगा 500/6% होगा, और 500/6 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 8 6 48 बचा 20 6 18 18 2 20 2/6%, मतलब 83.2/6%। ये भी कट जाएगा, 2 3 6 1/3, मतलब हो जाएगा 83.1/3%। यही हो जाएगा आपका आंसर 83.1/3%। तो चलिए मैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है। तो 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, तो ऊपर हो जाएगा 65 ग्राम और नीचे हो जाएगा 2 kg। 1 kg में 1000 ग्राम, 2 kg में कितना ग्राम, 2000 ग्राम, और कितना प्रतिशत है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई या परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 00 से गया 00, मतलब 65/20। 5 से इसको काटिए 4 बार में, अब 5 से इसको काटिए 13 बार में, मतलब 13/4%। यही आपका बुक में आंसर दिया है 13/4%, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 1% का आधा, क्या कह रहा है कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब 1% का आधा बोला है कि क्या दशमलव कैसे लिखेंगे, तो 1% तो हो गया 1%, और आधा का मतलब गुना का आधा, मतलब 1/2 हो गया। कैसे लिखा जाएगा, तो 1% मतलब 1/100 गुना 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/200 कह सकते हैं। और चलिए 200 को 1 से भाग देते हैं, 200 को 1 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट देके पहले 0, फिर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 आएगा, और 200 पचे क्या होता है, 1000 होता है, 1000, ठीक है, कैंसिल हो गया सब। तो आंसर क्या होगा 0.005, यही हो गया आपका आंसर 0.005। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 28 है, और क्या है 28 कि 1.9 का कितना प्रतिशत, 1.14 है, 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है, तो 1.9 जो है बेस में जाएगा, और पूछ रहा है कि 1.14 1.9 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत पूछने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको लिखेंगे 1.14 को क्या लिख सकते हैं, तो 114 बट्टा लिख सकते हैं, पॉइंट जैसे ही हटाएंगे तो बट्टा जाएगा 1, इसके बाद 2 नंबर है तो 00, और फिर जो है नीचे 1.9 को क्या लिखेंगे, तो 19/10 लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू में 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 114/100 गुना, यहाँ 19/10 है तो क्या हो जाएगा 10/19 गुना 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब यहाँ देखिए ये 00 से 100 से गया इधर 100, ठीक है। 19 से 114 कितना बार में होता है, 6 बार में, और 6 × 60
मतलब 60% हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा 60% आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में, और क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 0.001 किसके बराबर है। मतलब इसको परसेंटेज में चेंज करना है कैसे, 0.001 0.001 को परसेंटेज में चेंज कीजिए और बताइए किसके बराबर है। ऑप्शन चार्ट दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा क्या लिख सकते हैं, पॉइंट जैसे ही हटाएंगे तो बटा जाएगा 100 1, इसके बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो, और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगाओ जी। तो 00 से ये गया 00, और 1/10 मतलब क्या होता है 0.1, समझते हैं आप लोग, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो यही हो जाएगा आपका आंसर 0.1%। तो चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, और 30 नंबर क्या है क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि a का 60% इक्वल टू b का 3/4 हो। अगर a का 60% मतलब कह रहा है कि a का 60% जो है इक्वल टू b का 3/4 हो, तो a अनुपात b निकालिए। क्या निकालिए, a/b। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू 60% मतलब 60 बट्टा परसेंटेज हटाएंगे बटा जाएगा 100 इक्वल टू b इंटू 3/4। अब ये क्या करेंगे, 20 से ही 3 बार में और 20 से ही 5 बार में, तो क्या हो जाएगा 3a/5 इक्वल टू हो जाएगा 3b/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ a रहेगा बटा इधर से b आ जाएगा, तो यहाँ तो 3/4 रहेगा ही, इंटू में यहाँ से 3/5 जब बराबर को उधर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, मतलब 3 से 3 कैंसिल और 5/4, तो आंसर आपका यही हो जाएगा 5:4 मतलब 5:4। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और 31 का क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक से। तो क्या है कि यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, मतलब जो है 1% इक्वल टू कह सकते हैं 100 पॉइंट्स, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 100 पॉइंट, यही कह रहा है। उसके बाद पढ़ते हैं, कह रहा है कि तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है। तो इसका डिफरेंस मांग रहा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस 82.5 माइनस, यही ना 82.5 माइनस 62.5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कितना आएगा 20%, क्या आएगा 20%, मतलब यही है कि 20% आएगा। अब 1% का जगह अगर 100 पॉइंट है तो 20% का पॉइंट क्या हो जाएगा, तो 20% का पॉइंट हो जाएगा 20 इंटू 100 इक्वल टू 2000 पॉइंट्स हो जाएगा आपका आंसर, 2000 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 31 था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए तो आगे हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और 32 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कह रहा है कि इनिशियल एरिया मान लेते हैं, इनिशियल एरिया जो शुरुआत में एरिया होगा मान लेते हैं, वह इनिशियल एरिया वो हो गया 100, मान लेते 100। अब आयतन में 4% बढ़ा तो 100 का 4% तो 4 होता है, तो जो फाइनल एरिया हुआ बाद में जो एरिया हो गया वो कितना हो गया 104, मतलब 100 से 104 हो गया एरिया। तो कह रहा है कि वृद्धि ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ से फिर अगर ये तरल में पिघले तो कितना की कमी होगी, कितने प्रतिशत की, तो कमी यहाँ कितना का दिख रहा है 4 का, बटा में कौन आता है, किससे पूछ रहा है, किससे कमी आएगी, तो नीचे में ये जाएगा, तो 4/104 गुना में 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से 4 दूना 8 बचा 2 10 24 4 छक 24 मतलब 26, 100 बाई कितना आ रहा है 26% आ रहा है। 2 से काटिए इसको 13 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, तो 50/13 मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं कि 13 से
%। 13 39 और 10 49 1 50/13 मतलब 3.11/13%। यही हो जाएगा आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो स्क्वायर है और स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर ही वर्ग, हाँ स्क्वायर है, तो उसका प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो गई तो क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 10% की वृद्धि होगी, मतलब 10% और फिर 10% का वृद्धि हो जाएगी, मतलब सक्सेसिव केस लगेगा। और सक्सेसिव केस का आप लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। और जब बढ़ोतरी होगी तो प्लस लगाएंगे और जब घटेगी कमी होगी तो माइनस लगाएंगे। तो इसमें तो दोनों में बोला है कि 10% की बढ़ोतरी होगी। तो क्षेत्रफल में तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, तो एरिया का परसेंटेज क्या आएगा, तो 10 की बढ़ोतरी तो 10 प्लस फिर 10 की तो 10 प्लस 10 अब प्लस 10 गुना 10/100। तो यहाँ ये 0 से 0, ये 0 से 0 0, तो क्या हो जाएगा 10 20 और 1 यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा 21%। मतलब इसके एरिया में 21 आ गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि यदि a का 90% इक्वल टू, मतलब a का 90%, तो a का मतलब गुना 90% इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो गया b का 30%, मतलब b का 30% इक्वल टू बोला है। फिर क्या चीज़, b का 30% और b इक्वल टू a का 2x% है। क्वेश्चन है कि यदि a का 90% इक्वल टू b का 30% और b इक्वल टू, और यहाँ बोल रहा है कि b जो है वो बराबर है 2x% का, ठीक है। b इक्वल टू a का 2x% है तो x का मान निकालिए। तो b इक्वल टू ये a का 2x% है, a का 2x% है। यही क्वेश्चन हो गया आपका कि a इंटू 90% इक्वल टू b इंटू 30%, b इक्वल टू इंटू 30% और b जो है a का 2x% है। तो यहाँ x का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ क्या होगा, a इंटू 90% मतलब 90 है, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100 बराबर b इंटू 30% मतलब 30, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में आएगा 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए 100 से 100 कैंसिल, यहाँ ये 0 से ये 0 कैंसिल और 3 से 9 कितना बार में, 3 बार में। तो मतलब क्या आया 3a इक्वल टू b आ रहा है। तो a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a बाई बी इक्वल टू हो जाएगा 1/3, वो 3 इसके बट्टा में जाएगा, ठीक है। a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/3 आएगा, 1/3। चलते हैं यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू 1/3, a की जगह पे डालो 1 और b की जगह पे डालो 3 इंटू 2x%, ठीक है। अब यहाँ से तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x%, तो x% इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज मतलब बट्टा 100, उधर जाएगा तो गुना, तो 3/2 गुना 100, तो 2 से ही 50 बार में 50 दिया कितना 150% बोल सकते हैं, 150%। यही हो गया आपका आंसर, मतलब 150। x का मान जो पूछ रहा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज यहाँ नहीं आएगा क्योंकि परसेंट जैसे ही हटाएंगे यहाँ से तो बट्टा जाएगा 100 और 100 जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 50 गुना 3 150। यही हो गया आपका आंसर 150। तो चलिए तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। और 35 पढ़ते हैं क्या है कि बोला है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, मतलब 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि 1206 का 1/3 मतलब 1/3 134 का मतलब गुना कितना परसेंट, मतलब x% कितना परसेंट है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12 0 3 दूना 6 मतलब 402 आ रहा है। तो 402 बराबर क्या आएगा, तो 402 बराबर आया है 134 गुना x%, 134 गुना x%, ठीक है। तो x% बराबर क्या आ जाएगा, तो x% बराबर आएगा 402/134। और यहाँ से जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में जाएगा 100 और 100 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना। अब इसको सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 से कट जाएगा, ये कटेगा 4 से, 2 से काटते हैं सबसे पहले, 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में 67,
2 से 2 दूना 4, 200 एक बार में, ठीक है। अब ये 3 से देखिए, 67 से 201 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो 100 गुना 3 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 300%। चलिए तो आगे हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, और क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि यदि ए का 120%, क्या कहता है कि यदि ए का 120%, ठीक है, ए का 120% बी के 80% के बराबर है, बी का 80% के बराबर है, ठीक है। ए का 120% बी का 80% के बराबर है, तो बोल रहा है कि b प्लस ए बटा बी माइनस ए किसके बराबर है। मतलब ये कह रहा है कि b प्लस ए बटा बी माइनस ए जो है किसके बराबर है, निकाल के बताइए आप, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो a इंटू, जैसे 120% है तो अब सीधे यहाँ सिंपल काटिए, परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हुआ, गया। अब 40 से इसको काटिए 2 बार में, 40 दूना 80, और 40 से इसको काटिए 3 बार में। मतलब यहाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 3a इक्वल टू आ रहा है b 2b। तो यहाँ से a बाई बी क्या आ जाएगा, तो a बाई आ जाए b बाई आ जाएगा 2/3, 2/3 आएगा। मतलब a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3। अब यहाँ इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, b कितना है 3, अब प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, मतलब 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर, 5 हो जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है सुनिए, 37 कहता है कि यदि a प्लस बी का 20% इक्वल टू बी का 50% है, मतलब a प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा, कह रहा है कि a प्लस बी का मतलब गुना 20% इक्वल टू बी का कितना है, b का 50% है, b का 50% है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी इज, मतलब किसके बराबर है, 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी किसके बराबर है, यही वैल्यू पूछा है। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व में देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज गया, इधर कैंसिल हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ से 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। मतलब ये कह सकते हैं कि a प्लस बी गुना 2 बराबर b गुना 5, ठीक है, b गुना 5। मतलब ये आप कह सकते हैं कि a प्लस बी, यहाँ अगर b नीचे लेके आइएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 5 रहने दीजिए, और 2 जो है इसके बटा में आ जाएगा, तो 5/2। अब जब b बराबर 2 होगा, यहाँ देखिए कि अगर जब b बराबर 2 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो 3 या प्लस 2 मिलके ऊपर 5 बनेगा। तो यहाँ से जो निकल के आया वो निकल के आया a बराबर 3 और b बराबर 2, तभी तो a प्लस बी इक्वल टू 5 होगा। इतना समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं, और पुट करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 आएगा, तो 3 दूना 6, अब माइनस b कितना है, तो 2, 6 माइनस 2 बटा 3 दूना 6 अब प्लस 2, तो 6 माइनस 2 कितना 4, बटा 6 प्लस 2 8, 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2, यही हो जाएगा आंसर आपका 1/2 क्वेश्चन। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है कि 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg is 72 ग्राम, व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg is 72 ग्राम। 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम, 72 ग्राम है, तो ऊपर में जाएगा कितना 72 ग्राम, और नीचे में क्या है 3.6 kg है, तो यहाँ है 72 ग्राम जो है 3.6 kg का कितना प्रतिशत है, तो 72 ग्राम ऊपर और 3.6 kg नीचे, और इनटू में 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब यहाँ देखिए, ऊपर ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में करना पड़ेगा, तो ऊपर तो 72 है और 3.6 है, और ग्राम में करने के लिए इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और ऊपर तो 100 है और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, जैसे ही यहाँ 3.6 है, पॉइंट जैसे ही हटाएंगे मतलब क्या हो जाएगा 36/10 हो जाएगा, और 10 से यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 36 दूना क्या होता है 72, 36 2 72, तो ये 2 बार में कटा, और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। मतलब क्या कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं 2% हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 3.6 kg का 72 ग्राम जो है वो सिर्फ
2% है। चलो 38 तो हो गया, अब 39 की तरफ बढ़ते हुए 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। और 39 नंबर ये है कि यदि x का 125% 100 है तो x इक्वल टू क्या है, इफ़ 125% ऑफ x इज़ 100 देन x इज़, तो x का 125% क्या बोला है कि x का मतलब गुना 125, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 125% क्या है, 100 है, इक्वल टू 100 है, तो x इक्वल टू क्या है, सो निकालिए। तो नहीं निकाल सकते, x इंटू यहाँ 125% है तो क्या हो जाएगा, 125 परसेंटेज हटाएंगे तो बटा जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 गुना 125 बटा 100 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 बटा 125 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैंसिल कर दिए तो 25 से ही कितना बार में, 4 बार में, 25 से ही 5 बार में, और फिर 5 से ही 100 कितना बार में, 20 बार में, तो 20 चौक कितना रहा है 80, मतलब 80 हो जाएगा आपका आंसर, 80 हो जाएगा आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या है, पढ़ते हैं कि P माइनस क्यू का 50%, क्या कह रहा है, कह रहा है कि P माइनस क्यू का 50%, ठीक है, P माइनस क्यू का 50% इक्वल टू P प्लस क्यू का 30%, इक्वल टू P प्लस क्यू का 30%, मतलब P माइनस क्यू का 50% इक्वल टू P प्लस क्यू का 30%, तथा Q इक्वल टू P का x% है तो x का मान ज्ञात करें। तथा Q इक्वल टू कह रहा है कि Q इक्वल टू जो है वो है P का x%, Q इक्वल टू P का x% है तो x का मान निकालने के कह रहा है कि x का मान निकालिए। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन है कि P माइनस क्यू का 50% इक्वल टू P प्लस क्यू का 30% तथा Q इक्वल टू P का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए x का मान ज्ञात करते हैं यहाँ से। तो क्या है, P माइनस क्यू का 50%, तो इसको कीजिए P माइनस क्यू इक्वल टू 50% मतलब क्या होता है 50 बटा 100, 1 बटा 2, सिंपल है, इक्वल टू यहाँ P प्लस क्यू है तो यहाँ लिखेंगे P प्लस क्यू, 30% मतलब 30 बटा 100 मतलब 3 बटा 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, P माइनस क्यू रहने दीजिए यहाँ पे, P माइनस क्यू इक्वल टू 10 में मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या होगा 10 इंटू P माइनस क्यू, 10 इंटू P माइनस क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू P प्लस क्यू हो जाएगा, P प्लस क्यू। अब अगर P माइनस क्यू को ऊपर रखते हैं या कुछ भी रख सकते हैं P माइनस क्यू या, तो यहाँ से P प्लस क्यू को नीचे लाएंगे, क्या लाएंगे P प्लस क्यू को नीचे लाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 6/10, क्या हो जाएगा 6/10। अब P माइनस क्यू मतलब यहाँ अगर सॉल्व करते हैं इसको तो 2 से कटेगा ये 3 बार में और 2 से ये 5 बार में, मतलब 3/5, मतलब इसको कह सकते हैं कि P माइनस क्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है और P प्लस क्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ से जब P का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 3 8 और 8 में से 8/2 कितना हो जाएगा 4 आएगा, 4 आएगा। और Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 2 और 2/2 मतलब 1। तो यहाँ से क्या कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा करते हैं, अगर P माइनस क्यू और P प्लस क्यू दिए हुए हैं, P माइनस क्यू इक्वल टू 3 और P प्लस क्यू इक्वल टू 5, तो एक तो इक्वेशन सॉल्व करके कर सकते हैं, Q से Q कैंसिल, 2P बराबर 8 तो P बराबर 4, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, अगर P माइनस क्यू बराबर 3 और P प्लस क्यू दे तो P बराबर ई दोनों को जोड़ के 5 3 8 बटा 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और Q इक्वल टू ई दोनों को घटा के तो 5 माइनस 3 2 और बटा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो P का वैल्यू 4 आया, Q का वैल्यू 1 आया। अब यहाँ पुट कर देंगे तो Q बराबर 1 इक्वल टू P 4 गुना x%, तो क्या हो जाएगा x% बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, x% इक्वल टू 1/4, तो x बट्टा 100 परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा 100 तो उधर 1/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 100/4, तो 100/4 पता है कितना होता है 25। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, x इक्वल टू क्या हो जाता है 25।
तो अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।